क्योंकि वो नहीं अपने बारे में कभी नहीं बोलते थे। जी जी। ऑलमोस्ट पब्लिसिटी शाई थे। लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया है कि हम सब डोगरे चुप नहीं बैठेंगे। अब महाराजा जी को इंसाफ दिलवाने का वो वक्त आ चुका है और शायद आज ऊपर बैठ के कहीं ना कहीं महाराजा जी को लग रहा होगा, वो खुशी महसूस हो रही होगी, जिस तरह से एक लहर आ चुकी है पूरे जम्मू कश्मीर में महाराजा जी को इंसाफ दिलाने के लिए, उनके नाम की छुट्टी दिलवाने के लिए। वहीं एक तरफ हम सभी को ये बताना चाहते हैं कि आखिर में महाराजा जी के साथ क्या षड्यंत्र हुआ कि उनको राजपाट छोड़ के मुंबई नेपियन सी 19 नंबर जाके रहना पड़ा। मैं संध्या गुप्ता, जम्मू कश्मीर डुग्गर देश की बेटी, हमेशा से रोज की तरह आके बैठ गई हूँ मेजर जनरल गोवर्धन सर जम्वाल जी के पास, जो महाराजा हरि सिंह जी के फर्स्ट और लास्ट जनरल थे हैं। बहुत सारी अनगिनत कहानियाँ, ऐसी सच्चाइयाँ जो सिर्फ़ और सिर्फ जानते थे जनरल सर, और इनसे बहुत सारी ऐसी सच्चाइयों के बारे में पता चलता था। जब हमें पता चला कि महाराजा जी का लास्ट जो टाइम था वो कहाँ पे व्यतीत हुआ, तो जानकर अजीब सा लगा कि लोगों को तो पता ही नहीं था कि लास्ट का टाइम जो महाराजा हरि सिंह जी का था वो बॉम्बे, जब उन्होंने राजपाट त्याग दिया, छोड़ दिया या उनको निकाल दिया गया, फिर वो कहाँ आके बस गए, वो बस गए थे नेपियन सी रोड 19 नंबर मुंबई में। और वो सारी कहानी जानते थे जनरल सर। जनरल सर से जानना चाहेंगे कि लास्ट का जो टाइम था महाराजा जी का, अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनको जाना पड़ गया मुंबई जैसे शहर में अपना राजपाट छोड़कर। सर, आपका सीएन न्यूज़ में स्वागत करते हैं। आइए एक बार फिर से सच्चाई की तरफ ध्यान देते हुए आपसे पूछना चाहेंगे कि ऐसा क्या हुआ लास्ट टाइम जब महाराजा जी अपना राजपाट छोड़कर गुमनाम की जिंदगियों में चले गए और नेपियन सी 19 नंबर मुंबई में जाकर बस गए। ऐसा उनके साथ क्या हुआ हादसा? एक्चुअली महाराजा हरि सिंह जी की स्टोरी ही बड़ी अजीब है। जी सर। जिस तरह वो खुद एक अद्भुत पर्सनैलिटी थे, इसी तरह उनके साथ जो हुआ वो भी कुछ अद्भुत है। बहुत सा तो उसके लोगों को पता ही नहीं है जी, क्योंकि किसी ने कोशिश ही नहीं की। वजह उसकी बड़ी साफ है। महाराजा हरि सिंह जी के नेहरू भी खिलाफ थे और शेख अब्दुल्ला भी खिलाफ थे। दोनों प्राइम मिनिस्टर थे, एक इंडिया का था, दूसरा जम्मू कश्मीर का था। जी। जम्मू कश्मीर का राज छीन करके शेख को दे दिया था और उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया था। दो, हमारे मुल्क में लोग हंसते थे, कौन सा मुल्क है जिसमें 2 प्रधानमंत्री होते हैं। जी। तो इसका मतलब ये साफ है कि नेहरू और शेख ने मिल करके महाराजा हरि सिंह और उनके साथ उनकी फ़ौज, जिसका मैं जनरल हूँ, डोगरा फ़ौज थी, और उसके साथ डोगरों का भी, जम्मू के डोगरों का की बहुत ही नुकसान किया है। उनकी कोई बात बाहर ही नहीं निकली, ना कहानियाँ निकली। जिस तरह से जम्मू कश्मीर रियासत महाराजा हरि सिंह ने बचाई थी, मैं दिल्ली में था, वो एक वर्ल्ड क्लास स्टोरी है। अगर दलाई लामा जो बेचारे भाग के हमारे पास आ गए, उनकी कहानी निकलने की वर्ल्ड क्लास बन सकती है, आज तक दुनिया उनकी पूजा करते हैं। बिल्कुल। ये महाराजा जिन्होंने अंग्रेज़ों ने जब हमला किया हमारे ऊपर, उसके बावजूद भी रियासत बचा ली, उनका नाम ही नहीं आया। और क्या मिला उनको? बनवास, देश निकाला, एक्साइल, और वो भी बड़ी चालाकी से किया। आप पूछ रहे हैं कि उनको देश निकाला कैसे हुआ, लोगों को पता क्या, क्यों ऐसा लोगों ने शोर क्यों नहीं किया, पुल क्यों नहीं तोड़ दी, सड़कें क्यों नहीं तोड़ दी, वो मैं आपको असलियत बताता हूँ कि कैसे हुआ ये सब एक चाल थी नेहरू
शेख उधर, और उसमें उन्होंने पटेल साहब को भी साथ लिया था। क्यों? क्योंकि महाराज हरि सिंह जी को पटेल जी के ऊपर काफ़ी विश्वास था, वो सब शेयर करते थे। क्योंकि नेहरू बात नहीं करते थे, तो इस वास्ते जो भी कोई बात है वो पटेल से बात होती थी, तो उनको पटेल साहब के ऊपर विश्वास भी बहुत था। और फिर जब मेरचंद महाजन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ले लिए, जो कि कांग्रेस के थे ओरिजिनली, और वो डोगरा भी थे हिमाचल के, तो महाराज बहादुर को उनके ऊपर काफ़ी कॉन्फिडेंस था। और ये समझा जाने लगा कि 12 अक्टूबर को जब आगे वो, अब सिचुएशन संभल जाएगी, क्योंकि दिल्ली से राब्ता हो गया। ये हमको पता था कि नेहरू और महाराजा हरि सिंह की कभी वो बनेगी नहीं, क्योंकि नेहरू बड़े ज़िद्दी थे। महाराजा हरि सिंह भी थोड़े अपने तौर पर ज़िद्दी होंगे, क्योंकि महाराजा भी थे। तो जब वो पिछले साल 46 में दुमेल से, कोहाला से आगे दुमेल से उनको रोका था, और उसने, नेहरू जी ने बोला था तुम प्राइम मिनिस्टर को रोक रहे हो, फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर को रोक रहे हो। तो उन्होंने ये कहा था, उन्हें रोका भी नहीं था, उन्होंने कहा आप, यहाँ हालत बड़ी ख़राब है और शेख अब्दुल्ला ने कसूर किया है, उसका केस जुडिशरी में है, केस चल रहा है। अच्छा। फैसला जब हो जाएगा तो फिर ये आप बात कर रहे हैं 1946 हाँ, ये 46 की बात कर। और जब वो नहीं माने, कहते नहीं मैंने श्रीनगर जाना है और उनका वो करना है, उनको फॉलो अप, उनका मैं केस मैं करूँगा। किसने बोला ये? नेहरू जी ने बोला। अच्छा, नेहरू जी ने बोला कि वो श्रीनगर जाएंगे। और उसका अच्छा। केस चल रहा है शेख अब्दुल्ले के ऊपर। अच्छा, इस वास्ते मैं जाके उसकी पैरवी करूँगा। अच्छा। तो उन्होंने कहा आप फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको इंसाफ मिलेगा, आप कहाँ, इससे सिचुएशन सिक्योरिटी खराब होगी, आप चले जाएं वापस। ये महाराजा जी ने बोला? बुलाया, खुद तो नहीं आए पर उन्होंने बुलाया, जो अफसर थे उधर, और वो नहीं गए। फिर कृपलानी जी उस वक्त कांग्रेस के प्रेसिडेंट, उन्होंने बुला भेजा कि आपकी ज़रूरत है, फटाफट आओ। तो वो फिर कोला खिला से वापस चले गए। तो उस वक्त तो ये हो गया 46 में। लेकिन फिर वो 47 में जब हमला हुआ तो वो फिर बात ही और है, वो अंग्रेज़ों ने हमला करवाया, पाकिस्तान को यूज़ किया, और उससे भी उन्होंने हमें बचा दिया। वो एक बड़ी अद्भुत कहानी भी है। तो आप जैसा भी आप बताएं, पर मैं ये कहूँगा कि महाराज हरि सिंह की जो पर्सनैलिटी है, अद्भुत पर्सनैलिटी और मोस्ट मिसअंडरस्टूड, क्योंकि वो नहीं अपने बारे में कभी नहीं बोलते थे, जी। ऑलमोस्ट पब्लिसिटी शाई थे। लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया है कि हम सब डोगरे चुप नहीं बैठेंगे। अब महाराजा जी को इंसाफ दिलवाने का वो वक्त आ चुका है, और शायद आज ऊपर बैठ के कहीं ना कहीं महाराजा जी को लग रहा होगा, वो खुशी महसूस हो रही होगी, जिस तरह से एक लहर आ चुकी है पूरे जम्मू कश्मीर में महाराजा जी को इंसाफ दिलाने के लिए, उनके नाम की छुट्टी दिलवाने के लिए। वहीं एक तरफ हम सभी को ये बताना चाहते हैं कि आखिर में महाराजा जी के साथ क्या षड्यंत्र हुआ कि उनको राजपाट छोड़ के मुंबई नेपियन सी 19 नंबर जाके रहना पड़ा, वो हम आपसे सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, वो ही मैं सुनाना चाहता हूँ। ये ऐसे हुआ कि शेख बनना चाहते थे जी। शेख मतलब ऑलमोस्ट यू कैन से द किंग ऑफ जम्मू, उनको रिप्लेस करके, मतलब इन शॉर्ट सारा सियासत का खेल था। सब राजपाट संभालने के चक्कर में हमारे महाराजा हरि सिंह जी के साथ बहुत ही अन्याय हुआ। और उसमें उन्होंने प्लान कैसे किया जी, कि तीनों को बातचीत के लिए दिल्ली बुलाया। अच्छा, तीनों कौन? मतलब महाराज साहब, हाँ जी, महारानी साहबा जी, और युवराज साहब डॉक्टर करण सिंह। अच्छा, इन तीनों को उन्होंने एक साथ दिल्ली बुलाया। अच्छा, हाँ, तो वहाँ चले गए और वहाँ होटल में रहे, इंपीरियल होटल में। अच्छा। और वहाँ कुछ दिन के बाद फिर उनको बुलाया, नेहरू से मुलाकात हुई, फिर पटेल से भी,
नेहरू ने बातचीत से बताया नहीं कि आप रहें या नहीं रहें, पर थोड़ी सी बात की और बोला कि पटेल साहब आपको बताएंगे आगे क्या करना है। अच्छा। तो इनको कुछ शक तो हुआ, लेकिन फिर भी जो हुआ वो नहीं। और लोगों को भी कहते हैं जम्मू वालों ने कुछ नहीं किया, मैं भी कहता हूं कि हमने नहीं कुछ भी किया, लेकिन ये इतनी चालाकी से किया कि उनको बातचीत के लिए दिल्ली बुलाया। तो लोग क्या करें, लोगों ने कोई माजरत नहीं की, कोई शोर शराबा नहीं किया, तो वो चले गए। और कुछ दिनों के बाद नेहरू साहब से मिले, तो उन्होंने कहा हम सोच रहे हैं वगैरह वगैरह। मतलब एक फुल्ली सोची समझी साजिश थी, सब कुछ प्लान था उनको यहाँ से निकालने के लिए, लेकिन आम जनता को इसके बारे में खबर तक नहीं हुई। बुलाया है, अच्छी बात है। जब भी कोई बातचीत होती है तो उम्मीद की जाती है कि अच्छा ही होगा। किसी ने नहीं सोचा था कि इनको निकाल देना है। उन्होंने रियासत दे दी हिंदुस्तान को, इलाका कर दिया, एक्सेशन कर दिया, फिर तो कोई सवाल पैदा नहीं होता था। उन्हें रियासत दे दी हुई थी और इमरजेंसी का वो बन गए हुए थे शेख साहब, उन्होंने ही सब कुछ कर रहे थे। मतलब महाराजा जी को भेजा गया मुंबई बहाने से। नहीं, हाँ, वो ऐसे ना पहले तो दिल्ली बुलाया, ठीक, बातचीत करने के लिए। जी जी। और नेहरू साहब की हिम्मत नहीं थी कि उनको कहें कि आप जेएन के छोड़ के कहीं चले जाओ। पटेल साहब से कहलवाया। अच्छा, जिन पे हमारे महाराजा जी अंधविश्वास करते थे, बिल्कुल, उन्हीं ने उनके साथ ये सब उन्होंने ये बोला कि आप कुछ दिन के लिए मुंबई चले जाइए, हालात ठीक होंगे तो फिर वापस आ जाएंगे। सोची समझी साजिश, बहुत दुख की बात है। ये पटेल साहब ने, मैं समझता हूँ ज्यादती है ये उनके साथ। नेहरू ने चालाकी से खुद नहीं, क्योंकि नेहरू कहते तो शायद वो कुछ और भी कह देते, बिल्कुल, कुछ अनबन भी हो जाती। जी जी जी। उनको पता था कि पटेल के ऊपर महाराज साहब का बहुत विश्वास है और जो वो कहेंगे वो मान जाएंगे, और उनसे करवाया, खुद कुछ नहीं किया। और पटेल साहब ने भी थोड़ी हल्की चालाकी से कहा कि आप थोड़े दिनों के लिए चले जाएं। अच्छा, कि रेस्ट कीजिए। हाँ, बस, मतलब आप जाइए मुंबई, जाके थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, तब तक हम सारा राजपाट जो है वो शेख साहब को सौंप देते हैं। पता नहीं, अगर ये कहते हैं 2-3 साल बाद पटेल साहब भी चले गए, अगर शायद वो रहते तो कोई तरीका बना देते कि वापस ले आते जी। मगर मुझे नहीं लगता, वो फैसला हो ही गया था। जी। मगर ये फैसला इतना गलत था कि मैं समझता हूँ रामचंद्र जी का वनवास भी कुछ हद तक ठीक था कि उन्होंने अपने पिताजी को उनका वायदा दिया हुआ पूरा, ये तो कोई उतरता ही नहीं है। इसके ऊपर नेहरू, शेख और पटेल साहब भी बदनाम हो जाएंगे कहानी के ऊपर। बिल्कुल। और मैं कहता हूँ महाराजा हरि सिंह ये नहीं डिजर्व करते थे। मैं उनकी पूरी कहानी स्टडी करी है, मैं उनके साथ रहा हूँ। 54 में जब उनको 6 साल हो गए थे वहाँ, 49 से 54 तक 5 साल, मैं 1 महीना उनके पास रहा। महाराजा जी ने कभी कोशिश ही नहीं की वापस आने की? बिल्कुल नहीं, बात ही नहीं की। मैं उधर 1 महीना रहा, तो वहाँ उनके साथ वो अकेले रहे। हाँ, मुंबई में बिल्कुल अकेले। उनके साथ कैप्टन दीवान सिंह थे, मेरे दोस्त थे जी। उन्होंने बल्कि जब वो इस्तीफा दिया था महाराज साहब के लिए, नौकरी, आर्मी की नौकरी छोड़ दी उन्होंने। अच्छा। उनके साथ ही डीसी रहने के लिए। ओके। और मुझे ही वो इस्तीफा, मैं दिल्ली स्टेशन हेडक्वार्टर में स्टाफ ऑफिसर था आर्मी में, तो मेरे पास आए कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ। मैं क्यों? मैंने फैसला कर लिया है कि मैं ज़िंदगी महाराज हरि सिंह को देश ने जम्मू से निकाल दिया है जी। मैं उनके साथ ही रहूँगा। तब लास्ट टाइम पे आप ही थे? मैं उस वक्त तो मैं नहीं था जी। पर मैं बाद में जब जी युवराज साहब थे उस वक्त, करण सिंह जी सदर रियासत थे। अच्छा। तो ऑफिशियली मैं उनके साथ एडीसी आया जी। 3 साल में एडीसी रहा। वो सारी सियासत देखी है। उसी वक्त शेख को निकाल दिया था, जेल में ठोक दिया था। शेख वाज इन प्रिजन। अच्छा, ओके। वो क्या रीजन था उनको जेल में डालने का? उनको असली पता लग गया, शेख अच्छा बदमाशी कर रहा था।
ओके। वो ऐसे भड़काऊ उसने भाषण देने दिए यहाँ आरसपुरा में। जी जी जी। तो इंडिया से हम्म, फैसला हुआ उन्होंने अच्छा। कि ये नहीं, ये काम खराब गलत कर हो रहा है, रहा है। कहीं तुम उनको था कि अमेरिका के साथ के इंडिपेंडेंस ना डिक्लेयर कर दे, कोई ऐसी बात भी सोच रहे जी थे। जी जी बिल्कुल। तो उनको, तो उन्होंने, और हमारा डॉक्टर करण सिंह जी ने वो साइन किया उनको गिरफ्तारी का भी। अच्छा। और DIG थे लक्ष्मणदास वजीर हमारे, जी जी वो जी, बाद जी। में IG बने। जब शेख साहब को कारावास में डाल दिया गया, फिर सदर रियासत हमारे करण सिंह जी रहे। उसके बाद आप को पता चला कि महाराजा हरि सिंह जी अकेले हैं मुंबई में, तो आपने फैसला किया कि अब उनके साथ नहीं, रहा वो ऐसा जाए। हुआ जी नहीं, ऐसा नहीं, वो युवरानी साहब जी उस वक्त सदर रियासत युवराज थे, बाद जी। में जी वो महाराज बन गए, फिर सदर रियासत थे। जी उनकी जो मिसेज थे, युवरानी हम बोलते थे, जी जी जी, यशोरा करण सिंह जी लक्ष्मी की जी, हाँ, वाइफ उनका जो नेजल ऑपरेशन हुआ। अच्छा तो महाराज साहब ने कहा मेरे पास भेज दो, मैं करवाऊंगा। अच्छा वो बॉम्बे बहुत में। प्यार करते थे उनसे, अच्छा। बहुत, जी जी युवरानी साहब से। जी। तो मैं युवरानी साहब के साथ ड्यूटी 1 महीना वहाँ गया। अच्छा बॉम्बे में, तब उस टाइम आप गए बॉम्बे हाँ, में? मैं अच्छा 54 में गया। जी जी वो 49 में चले गए, कैप्टन दीवान सिंह साहब उनके साथ चले जी, गए, जी, उनके जी। सेक्रेटरी थे 2, वो भी उनके साथ चले गए। तो वो जो 6 साल का टाइम पीरियड था, जो 49 महाराज से 54 तक, जो 5 में महाराजा जी हमारे हरि सिंह जी मुंबई में रहे, किसी को कोई खबर नहीं थी कि वो कैसे रहते हैं? अब वो बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट, टोटल डिस्कनेक्ट। ना तो वो भी बात करते थे, जी लेकिन उस वक्त की एटमॉस्फेयर जो हमारी इंडिया में, जम्मू कश्मीर में थी, अगर मैं आपको बताने लगूं तो एक रामायण बन जाएगी। जी 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 जी। वो टोटली डोगरा के खिलाफ थी। अच्छा डोगरा की फौज जो मेरी रेजिमेंट थी उनके खिलाफ थी, अच्छा, और महाराज हरि सिंह के खिलाफ थी। टोटली सबके खिलाफ थे। टोटली हमारी डोगरा के साथ खिलाफ थी। और जनसंघ, या उस वक्त जनसंघ नहीं बना था, बाद में आए, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के खिलाफ बहुत थे। और उन दिनों में, तभी तो फिर बाद में जब वो भी आए, जनसंघ के प्रधान भी थे, मुखर्जी, उनको मार भी दिया, उन्होंने जेल में ही मार दिया। जेल में मार तो दिया। यहाँ जब, बल्कि आपको पता होगा उन दिनों भी शेख अब्दुल्ला ने एक वो परमिट लगा दिया, हम इंडिया नहीं जा सकते थे जी 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 बिना परमिट के, जी बिल्कुल। और उधर से परमिट लेके आना पड़ता था। अच्छा तो आप अंदाज़ा लगाओ हम कैसी कैसी सिचुएशन में फंसे हैं, क्योंकि महाराजा साहब तो निकाल दिए, जी 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 पीछे वो खुद मुख्तार ही हो गए, और उनको प्राइम मिनिस्टर बढ़ा दिया। जी जी जी। महाराज उस वक्त युवराज करण सिंह क्या 20 साल की उम्र थी, 19 साल की उम्र थी, अच्छा, जब सदर रियासत बने। छोटी सी उम्र में उनको हाँ। सदर रियासत बना दिया। और फिर वो महाराजा करण कोशिश सिंह करता जी था को। दबा के रखें। ओके। शुक्र ये है कि डॉक्टर करण सिंह बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे। बात करते हैं सर महाराजा हरि सिंह जी की। जब वो वहाँ पे 6 साल रहे तो एकदम से कट ऑफ हो चुके थे, बिल्कुल कट ऑफ। गुमनाम की जिंदगी में जी रहे थे, उनको कोई लेना देना नहीं था कि पीछे क्या हो रहा है, ना ही उनको किसी चीज का लालच था। बिल्कुल नहीं, कुछ तो अगर इतने नेक दिल के इंसान, इतना बड़ा दिल रखने वाले हमारे महाराजा हरि सिंह जी, जो पूरा राजपाट को त्याग कर जब जो उनके साथ षड्यंत्र हुआ, उसके बावजूद भी उन्होंने गुमनाम की ज़िंदगी में रहना पसंद किया। लास्ट का वो महीना आप थोड़ा सा हमें बताइए, जब आप उनके पास रहे तो वो कैसे पल थे आपके महाराजा जी के साथ? क्या वो आपसे बातें शेयर करते थे? नहीं, बिल्कुल कोई जम्मू कश्मीर की बात करना वहाँ मना था, बल्कि उनके जो स्टाफ था या ADC भी थे वो हमें बता देते थे, या बाहर से कोई गेस्ट आता था जी, कि जम्मू कश्मीर की कोई बात नहीं, या नेहरू जी या शेख अब्दुल्ला की, मतलब इसका मतलब है कि उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को बनवास में डाल दिया था। तो सर मैं पूछना चाहूँगी, जब महाराजा जी की जब अंतिम उनका समय आया तो आप उनके साथ थे? नहीं, मैं जम्मू में था। जम्मू में थे, अच्छा। उस वक्त मैं उनके साथ नहीं था। मैं उस वक्त जम्मू में
स्टडी कर रहा क्योंकि था। जहाँ तक हमें पता है कि महाराजा जी की उम्र अभी ज़्यादा नहीं थी, हाँ नहीं बहुत कम उम्र थी। तो ऐसा क्या हुआ, क्या वो बीमार रहने लगे थे? नहीं, कुछ एकदम ज़्यादा ठीक बीमार भी थे? नहीं थे, लेकिन आप प्रेशर का अंदाज़ा लगाओ। जी, 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 वो महाराजा जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत थी, जी जी बिल्कुल, उसके महाराजा थे, जी और बहुत अच्छे इंसाफ वाले महाराजा थे, जिन्होंने जब राज लिया था पाठ तो उनको पूछा गया था कि आपका धर्म क्या है, जी जी, तो उन्होंने कहा कि सब धर्म मेरे हैं, क्या बात, पर मेरा धर्म इंसाफ है। क्या बात है। और उसमें जो जो काम उन्होंने किए हैं, हम्म, आज भी मुझे नहीं लगता कोई 600 महाराजे थे उनके मुकाबले में किसी ने काम किया हो, नंबर 1। दूसरा, मैं ये भी समझता हूँ, अभी आप देखो, अभी वो चल रही है, जी भूख हड़तालें चल रही हैं, जी बिल्कुल, पूरे डोगरा समाज इकट्ठा हो गया एक है। लहर सी आ गई है, आ गई, आज राज एकजुट होने हो का रहा है। समय आ चुका है। एक अब डोगरों दिन- में जागृति आ गई अपने महाराजा जी को लेके। चारों बड़ा पुल एक अच्छा दिन लग बंद, रहा है ये हाँ, देख के चारों सर। पुल एक दिन बंद कर दिए थे। जी जी बिल्कुल, अभी ये बताएं, 600 महाराजे थे जी 75 साल में, जी किसी भी रियासत में, हिंदुस्तान में किसी महाराजा के लिए कहीं एक ने भी पुकारा है कि बिल्कुल। एक महाराजा की छुट्टी दे दो? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी महाराजा थे कि 75 साल के बाद भी, बीच में भी अब लोग मरने को सर, आज CN न्यूज़ की पूरी टीम आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आई है। आज हम आपसे इसीलिए आशीर्वाद लेने आए हैं क्योंकि कल हम जा रहे हैं मुंबई। हम मुंबई नेपियंसी 19 नंबर पे ज़रूर जाएंगे, जहाँ पे लास्ट का वक्त जो था महाराजा हरि सिंह जी ने गुजारा था। हमारी पूरी टीम वहाँ खोजबीन करेगी कि महाराजा जी कैसे रहे वहाँ पे, कौन सी वो जगह थी जहाँ पे उन्होंने इतने साल गुजार दिए, बनवास जब उनको मिला एक टाइप का, और वो वहाँ पे रहते थे, वो कौन सी ऐसी जगह थी, ताकि लोगों को पता चले कि लास्ट का टाइम जो महाराजा जी ने समय व्यतीत किया मुंबई जैसे शहर में, नेपियंसी 19 नंबर। तो आज आप हमें इजाज़त दीजिए, जैसे ही हम वहाँ पे कुछ महाराजा जी की ऐसी जगहों पे हम खोजबीन करेंगे जहाँ पे वो रहते थे, फिर उसके बाद हम दोबारा आपके पास आएंगे वो सारा खबर लेके। तब तक के लिए सर आप दीजिए हमें इजाज़त, फिर से हम जल्दी मिलने वाले हैं। हम जाने वाले हैं मुंबई कल, और नेपियंसी 19 नंबर को हम खोज करके ही आएंगे। ये CN न्यूज़ का वादा है आप सारे डोगरा समाज की ओर से। भैया, कितनी देर हो गई, कितने सालों से हो आप यहाँ पे? ये मेरे डैडी का शॉप है, 40 इयर्स के ऊपर हो गया। तो आप बता सकते हो नेपियंसी रोड 19 नंबर कहाँ पड़ेगा? यहाँ से थोड़ा 1 किलोमीटर के आसपास दूर पड़ेगा। 1 किलोमीटर। कोई ऐसा बोर्ड है जिधर पूरा नेपियंसी रोड लिखा होगा? ऐसा कुछ नहीं लिखा। नहीं, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि यही नेपियंसी रोड है? नॉर्मली आप देखिए यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे लगा है, पर लेकिन ये आपको एयरपोर्ट जाना है या ऐसा लोकेशन का दिया हुआ है, पर आपको ऐसा प्रॉपर ऐसा कुछ ऐसा डायरेक्शन वगैरह कुछ दिया नहीं है हमें। मतलब किसी को भी पूछेंगे नेपियंसी रोड तो वो यही है? यही है। अच्छा, तो 19 नंबर कहाँ, किसके आसपास पड़ेगा? मुझे भी आइडिया नहीं। 19 नंबर का आइडिया यहाँ नहीं पे है? नहीं, ये अभी 89, 88 चल रहा है। हाँ, 80 का सीरीज चल रहा है यहाँ पे, ठीक तो है। आपको 19 तो आगे जाना पड़ेगा आपको। वहाँ यहाँ से जैसे हम लगातार पिछले 4 घंटे से ढूंढ रहे हैं, 19 नंबर अभी तक हमें कंफर्म नहीं हो पाया है, तो आपको बंगलो हो सकता है या ऐसा कुछ हो सकता है। ये 1961 की बात है। हमारे जम्मू कश्मीर के महाराजा जो थे वो यहीं पे आके बस गए थे, तब से हम उनका वो 19 नंबर ढूंढ रहे हैं। बहुत एफर्ट करने के बाद मुझे किसी ने बताया कि शायद आपको जानकारी हो सकती है। नहीं मैडम, मुझे तो नहीं आइडिया। नहीं है? चलिए देखते हैं, कोशिश तो जारी है, आगे क्या होता है। लगातार पिछले 4 घंटे से एफर्ट करते करते पहुँचे हैं नेपियंसी रोड पे, और यहाँ पहुँच के हम लोग क्यों आए हैं नेपियंसी रोड आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि हमें बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, और मैं पूरे जम्मू कश्मीर के वासियों को नहीं, पूरे हिंदुस्तान के वासियों को बताना चाहती हूँ कि हमारे महाराजा हरि सिंह जिनके छुट्टी के लिए पूरे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ चुकी है, जम्मू कश्मीर के सभी लोग आगे आ चुके हैं, हर कम्युनिटी के लोग गुहार लगा रहे हैं 23 सितंबर को महाराजा जी की छुट्टी दी जाए। हम बताना चाहते थे कि महाराजा जी के आखिरी पल कहाँ गुजरे और महाराजा जी कहाँ आके
रहे जब उन्होंने जम्मू कश्मीर छोड़ा। मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल जी, जो उनके फर्स्ट और लास्ट जनरल थे, जिनके थ्रू हमें पता चला कि लास्ट के दिनों में महाराजा जी के साथ वो 1 महीना आके नेपियंसी रोड जो मुंबई महाराष्ट्र में है, और हम पिछले 4 घंटे से एफर्ट कर करके जब पहुँचे तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि हम उस जगह पे, उस रोड पे पहुँच चुके हैं। लेकिन हमें अभी तक वो 19 नंबर पूछताछ के बाद भी अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि ये बात है 1961 की, जब महाराजा जी की मृत्यु हुई थी। और महाराजा जी की डेथ के बाद आपको पता है 1961 के बाद तो दुनिया पलट गई और बहुत कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया है, ज़िंदगी बदल गई। तो रोड कहाँ बचेगी, वो मकान कहाँ बचेगा जहाँ महाराजा जी आके रहा करते थे। ना जाने कौन सी बिल्डिंग वहाँ पे आके बन चुकी है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। हम पूछताछ कर रहे हैं लेकिन अभी कंफर्म नहीं हो रहा है वो जगह का। लेकिन आप सबको बताना चाहेंगे महाराजा जी यहीं कहीं आके ठहरे हुए थे 19 नंबर। और बड़ी जल्दी जब हमें पता चलेगा तो वो खुशी की लहर हमारे अंदर और आप सबको बताते हुए हमें बड़ा एक अलग ही अनुभव होगा। तो मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगी ज़रा वो इस रोड के बारे में बताए और दिखाए सब लोगों को, ताकि उनको पता चले कि नेपियंसी शायद ही लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, और ये है मुंबई का वो पुराना शहर जो नेपियंसी रोड से जाना जाता था। और महाराजा जी यहाँ आके रहे और आखिरी सांस भी महाराजा जी ने यहीं पे आके ली थी। तो मैं संध्या गुप्ता फिर से हाजिर होंगे पूछताछ के बाद, जद्दोजहद के बाद, लेकिन हम हार नहीं मानते हैं और वो हमने हारना नहीं सीखा है, क्योंकि हम डुग्गर देश की बेटियां हैं और डुग्गर देश की बेटियां महाराजा जी की बेटियां थी और मैं महाराजा जी की बेटी हूं, तो मैं हार कैसे मान सकती हूं। जो भी मुझे यहाँ देख रहे हैं ये नेपियंसी रोड, जिनको महाराजा जी के बारे में नहीं मालूम था, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे और इसको ज़रूर शेयर करेंगे ताकि लोगों को पता चले महाराजा जी ने आखिरी सांस कहाँ ली थी। बड़े फ़ख्र की बात है ये बताते हुए, और मुझे बड़ा गर्व है कि मैं जम्मू कश्मीर की डुग्गर देश की बेटी हूँ। कि आपने इतनी मेहनत करके बॉम्बे जाके 19 नेपियंसी रोड, जहाँ कश्मीर हाउस हुआ करता था, महाराजा हरि सिंह जी वहाँ रहते थे, जिनके साथ मैं भी 1954 में अप्रैल के महीने पूरा 1 महीना रहा था। कैप्टन देवान सिंह उनके एडीसी होते थे, उनके साथ वो वहाँ से रेसेस देखने जाते थे, बहुत अच्छे घोड़े थे और मैं उनके साथ 1 महीना शेयर किया है। उनको कुकिंग का बहुत शौक़ था। युवरानी साहब डॉक्टर करण सिंह जी की मिसेस, उनका ऑपरेशन हुआ था, उनको साथ रखे थे, उनको वो खाने बताते थे, डोगरी खाने क्या हैं, ये सरसों का साग कैसे बनता है, ये दाल माश डोगरी कैसे बनती है, हमको भी बना के खुद खिलाते थे। कभी जम्मू कश्मीर की बात नहीं करी, शेख की बात नहीं करी, नेहरू की बात नहीं करी। तो मैं ये चाहता हूँ, ये आपने बड़ा अच्छा काम किया। मेरी मर्जी, मैंने एक अफसर भेजा था पिछले महीने, वो ट्रेस नहीं कर सका, पर आपने ट्रेस कर लिया है 19 नेपियंसी। वहाँ शायद अभी पूरे बड़े बड़े फ्लैट बन गए, वहाँ पे तोड़ फोड़ करके नई नई बिल्डिंग बना दी गई है और कहते हैं कि वहाँ पे फ्लैट बन गए हैं, और वो जो एग्जैक्ट जगह थी, लेकिन हम नेपियंसी 19 नंबर रोड तक तो हमने पहुंचकर अपने डोगरा होने का सर जो एक मैं ये चाहूँगा जी सर कि उनका डोगरा जी, जो उनका डोगरियत है जी, उसके भी वहाँ झलक नजर आए। बिल्कुल। और कोई ऐसा छोटा सा ऐसा स्थान बने जहाँ जी सर कि कोई ऐसी जगह लोग देख सकें और वहाँ कुछ उनका पढ़ सकें, उनके जीवन के बारे में। वो मैं दूंगा बना के आपको जी सर, और वो चाहे प्लेट पर, जी सर, छोटी पैम्फलेट पर, क्योंकि उनका कुछ भी नहीं हुआ है 75 साल में। और जम्मू याद रखेगा आपको, क्योंकि हमने जम्मू ने कुछ नहीं किया उनके। वो अपनी अस्थियां भी नहीं, उन्होंने मतलब मेरी अस्थियां जम्मू पूरे दरियाओं में और ऊपर
जहाज से लोग ऊपर फेंक देनी। लास्ट का टाइम सर थोड़ा सा बताएंगे, जब आप अस्थियां लेके आए तो आपने वैसा ही किया जैसे उनका मन उन्होंने था? कहा था मेरी अस्थियां हैं तभी में, परवाह देना और कहीं नहीं, तभी में। और मुझे याद है वो दिन, हम उनकी गाड़ी के साथ, मैं लेफ्टिनेंट था, आर्मी अफसर था, कैप्टन था उस वक्त, तो उनके साथ 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 चले हम। इतनी दुनिया रो रही थी, चिल्ला रही थी, आंसू भरे हुए थे, मतलब मौन होता है। बल्कि उस वक्त भी ये बात चली थी कि उनके लिए छुट्टी होनी चाहिए, वो बूढ़े बूढ़े डोगरा के। आज हम सर मिलके सारे डुग्गर समाज को, पूरे जम्मू कश्मीर के हर कम्युनिटी के लोगों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे कि जो आप करने जा रहे हो, हम सबको आप पे बहुत फ़ख्र है, आप उनकी छुट्टी की गुहार लगा रहे हो, एकजुट हो चुके हो, और आज पूरे डुग्गर समाज ने ये कर दिखाया, और आज एकजुट होकर सब लोग आगे बढ़कर आ चुके हैं एक आवाज़ बनकर। ऐसे ही आवाज़ बनकर हमें देश को ये प्रूफ करना है कि डोगरे जब ठान लेते हैं तो फिर वो ठान ही लेते हैं। जय डुग्गर, जय डोगरा। क्योंकि वो नहीं अपने बारे में कभी नहीं बोलते थे, जी जी, ऑलमोस्ट पब्लिसिटी शाई थे। लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया है कि हम सब डोगरे चुप नहीं बैठेंगे। अब महाराजा जी को इंसाफ दिलवाने का वो वक्त आ चुका है, और शायद आज ऊपर बैठ के कहीं ना कहीं महाराजा जी को लग रहा होगा, वो खुशी महसूस हो रही होगी, जिस तरह से एक लहर आ चुकी है पूरे जम्मू कश्मीर में महाराजा जी को इंसाफ दिलाने के लिए, उनके नाम की छुट्टी दिलवाने के लिए। वहीं एक तरफ हम सभी को ये बताना चाहते हैं कि आखिर में महाराजा जी के साथ क्या षड्यंत्र हुआ कि उनको राजपाट छोड़ के मुंबई नेपियन सी 19 नंबर जाके रहना पड़ा। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।